तो देखिए प्रश्नावली 3.4 का जो आपका अंतिम क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 यानी क्वेश्चन नंबर 2 का जो आपका लास्ट 5वां नंबर बचा हुआ था, तो उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन क्या रहा है, और ये सवाल बिहार बोर्ड में कई बार पूछा गया है, तो इसीलिए इस सवाल को ध्यान से पहले समझने का कोशिश कीजिए। अगर आप किसी सवाल को समझ जाते हैं तो उसको बनाना इजी हो जाता है। तो देखिए सवाल क्या कह रहा है, किराए पर पुस्तक देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिन का एक नियत किराया, यानी एक पुस्तकालय है वो 3 दिन के लिए जो है फिक्स रेट पे जो है वो किसी को अपना जो है बुक जो है रखने को देता है या पढ़ने को देता है, ठीक है। लेकिन क्या बोला है कि उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया, यानी 3 दिन से जैसे चौथा दिन गया तो वो क्या ले रहा है, उस पर एक अतिरिक्त किराया ले रहा है, ठीक है। फिर क्या कह रहा है, सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपया अदा किए। अब सरिता जो है उस पुस्तकालय से जो है पुस्तक ली और क्या की, वो जो है 7 दिनों तक रखी। तो देखिए 3 दिन तो उसका नियत किराया होगा, एक फिक्स किराया होगा, बाकी जो 4 दिन बचा वो क्या होगा, अतिरिक्त किराया। तो उसमें कितना रुपया दिया, 27 रुपया अदा किया है। फिर देखिए बोला है जबकि सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के लिए 21 रुपया अदा किया। तो 5 दिनों के लिए रखा तो उसमें 3 दिन क्या हो गया, नियत किराया, और 2 दिन आपका क्या हो गया, अतिरिक्त किराया। तो अब देखिए हम लोग इसको क्या करेंगे, समीकरण में बदलेंगे, तब क्या होगा कि आपका जो नियत किराया है और प्रत्येक अतिरिक्त दिन का जो किराया यानी 3 दिन के बाद का किराया वो हम लोग निकाल पाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए निकालना क्या है, तो नियत किराया और प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया। तो सबसे पहले मान लीजिए, माना कि नियत किराया बराबर x किसमें, रुपया में, यानी नियत किराया कितना है, x रुपया है, और प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया और प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया कितना मान लेते हैं हम लोग, y रुपया मान लेते हैं। देखिए आपका अब प्रथम स्थिति क्या कह रहा है, यानी स्टेप 1 क्या कह रहा है, स्टेप 1 में आपका सवाल कह रहा है कि सरिता जो है 7 दिनों के लिए पुस्तक को रखती है। तो देखिए 7 दिनों के लिए रखती है तो इसमें 3 दिन क्या हो गया, उसका नियत हो गया, क्योंकि सवाल में क्या है, 3 दिनों का नियत किराया लगता है। तो देखिए सरिता क्योंकि 7 दिनों के लिए पुस्तक रख रहा है तो 3 दिन क्या हो गया इसका नियत किराया, तो नियत किराया x के रूप में है, और 4 दिन क्या होता है इसका, देखिए 4 3 7 होता है, तो 7 में से 3 गया तो 4 ही बचा, इसलिए 4 दिन क्या होगा, अतिरिक्त दिन का किराया हो जाएगा। तो ये देखिए दोनों मिलाकर के कितना रुपया अदा कर रहा है, तो 27 रुपया अदा कर रहा है, ठीक है। यानी 3x + 4y बराबर क्या हो जाएगा, 27। ये आपका समीकरण 1 हो जाएगा, ठीक। अब देखिए स्टेप 2 में क्या कह रहा था, स्टेप 2 में कह रहा है कि सुशी जो है वो 5 दिनों के लिए पुस्तक रख रही है। तो देखिए 5 दिनों तक पुस्तक रखना, इसका मतलब क्या हो गया, 3 दिन उसका क्या हो गया, 3 दिन नियत किराया हो गया, यानी 3x। तो अब कितना बचा, 5 दिन में 3 दिन घटा दिए तो 2, तो अतिरिक्त दिन आपका बच गया 2y बराबर कितना रुपया अदा करना पड़ता है, 21 रुपया, ठीक है। तो ये आपका हो गया समीकरण 2। तो अब देखिए समीकरण 1 हम लोग को पता चल गया, समीकरण 2 भी पता चल गया। तो अब इससे क्या करेंगे, विलोपन विधि से x और y का मान निकालेंगे। तो विलोपन विधि से तो अब देखिए समीकरण 1 क्या है आपका, 3x + 4y बराबर 27, और समीकरण 2 आपका क्या है, 3x + 2y बराबर 21। तो अब देखिए यहाँ हम लोग क्या करते हैं विलोपन विधि से, या तो x का मान या तो y का मान बराबर करना पड़ता है पहले। तो देखिए x का मान पहले से ही बराबर है तो एक्स्ट्रा किसी से गुना नहीं करना है। अब क्या हो जाएगा, ये प्लस में तो माइनस, नीचे देखना है, ऊपर वाले निशान नहीं देखना, नीचे वाले निशान को देखना। देखिए 2y के आगे प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, देखिए इसके आगे कुछ नहीं है यानी प्लस है तो माइनस हो जाएगा। अब देखिए ये 3x प्लस में है और ये माइनस में, तो घट गया, खत्म। अब यहाँ देखिए ये 4y में 2y किया तो कितना बचा, 2y बच गया। देखिए बड़ा वाला प्लस है इसलिए प्लस का निशान बराबर, देखिए यहाँ घटेगा 27 में से 21 को घटाना है। तो देखिए 7 में से 1 गया तो 6 आ गया, 2 में से 2 खत्म, तो यानी 2y बराबर कितना आ गया आपका 6। तो y बराबर कितना आ जाएगा, यहाँ 6 है तो 6, ये देखिए 2 इधर गुना में उधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा,
तो 2 एकम 2, 2 तिया 6, यानी y का मान कितना निकाले हम लोग, तो y का मान 3 आ गया। ठीक है, अब देखिए y का मान हम लोग क्या करेंगे, y का मान किसी भी समीकरण में हम लोग रख देते हैं। तो देखिए समीकरण 1 में रख करके देखते हैं, लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो देखिए समीकरण 1 आपका क्या है, समीकरण 1 है 3x + 4y बराबर कितना 27। तो देखिए 3 है तो 3, x है तो x प्लस 4 है तो 4 गुना, देखिए बीच में कुछ नहीं होता, गुना होता है। y का मान कितना निकाले हम लोग 3, तो 3 लिख दीजिए बराबर 27 है तो 27। अब देखिए 3x है तो 3x प्लस 4 3 कितना हो जाएगा 12 बराबर 27। तो देखिए ये 12 इधर प्लस उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, यानी अब क्या लिख सकते हैं 3x बराबर 27 और ये प्लस 12 इधर जाकर के क्या बन जाएगा -12। तो देखिए 3x बराबर क्या लिख सकते हैं, 7 में से 2 गया तो कितना बचा 5 और 2 में से 1 गया तो कितना बचा 1, यानी 3x बराबर 15 हो गया। अब देखिए x बराबर क्या हो जाएगा 15 और देखिए यहाँ 3 गुना में इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा। तो देखिए 3 का पारा से 15 को काटिए, 3 एकम 3, 3 पचे 15, यानी x का मान आपका कितना आ गया 5। तो देखिए ये हम लोग x का मान निकाले और यहाँ हम लोग y का मान निकाले। तो देखिए नियत किराया क्या हो जाएगा आपका, नियत किराया को x माने थे, ठीक है x रुपया माने थे, तो x का मान कितना निकाले हम लोग 5। तो 5 जो है यानी 5 रुपया जो है वो नियत किराया हो गया, और अतिरिक्त किराया जो था, अतिरिक्त किराया को हम लोग क्या माने थे y रुपया। तो देखिए y रुपया, तो y का मान कितना निकाले हम लोग 3, देखिए y का मान 3 निकाले थे, तो 3 रुपया जो हो जाएगा वो अतिरिक्त किराया हो जाएगा और 5 रुपया जो हो जाएगा वो आपका नियत किराया हो जाएगा। तो देखिए प्रश्नावली 3.4 पूरा कंप्लीट हो गया है। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा जो है हमारे YouTube चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और जो भी इच्छुक है अगर कटिहार वाले सर से मैथ पढ़ने में जो भी इच्छुक है वो जरूर एक दूसरे को शेयर जरूर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा जो है कोशिश करें कि लाइक और सब्सक्राइब करने का। जय हिंद।